मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में और रामगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों का जो इस संगोष्ठी में शामिल हुए हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर एक बार और मैं आई थी और उस समय भी रामगढ़ जिले की बैठक ही हुई थी सभी सक्रिय गुरु भाई गुरु बहनों के साथ। शायद आप लोग को ये पता होगा कि रामगढ़ जिले के विभिन्न जगहों पे हम जिनको कहते हैं वरण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनका आगमन भी हो चुका है और कितने सौभाग्य की बात है कि जिनको बुलाने के लिए पूरे भारतवर्ष और विभिन्न देशों के लोग लालायित रहे, रामगढ़ जिले को ये सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ है। आज इस संगोष्ठी का कार्यक्रम जो चल रहा है, हम लोगों ने 3 सूत्रों के बारे में भी सुना। शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष है, इसके बारे में भी सुना और वरण्य गुरुभ्राता के द्वारा शिव की शिष्यता की व्याप्ति जगत के लोगों के दिलों में किस तरह से हुई, आइए अब उसके बारे में सुनते हैं। क्योंकि आप सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, हो सकता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन कोई 10 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, कोई 20 साल पहले बनाया होगा, किसी ने आज या आजकल में ही कभी बनाया होगा। तो जानकारी किसी की ज़्यादा किसी की कम होती है, लेकिन प्रेम क्षण में होता है और अगर नहीं हो पाता तो सालों बीत जाते हैं, प्रेम नहीं होता। शिव गुरु है और हम सब उनके शिष्य हैं। ये उद्घोष है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। कौन है ये साहब हरिंद्रानंद जी? धरती के लोगों ने उनको साहब कहकर क्यों बुलाया? धरती के गुरु भाई गुरु बहनों ने उनको अपना वरण्य गुरुभ्राता क्यों कहा? आइए हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि अगर हम भीड़ पैदा कर लें, भीड़ तो जमा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कोई भी आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं के लोग आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सब ने शिव को अपना गुरु माना। हम कहते हैं कि 3 सूत्र करते हैं हम। पहले सूत्र में अपने गुरु से दया मांगते हैं, दूसरे सूत्र में उसी शिव के लिए बात करते हैं, लोगों से शिव की चर्चा परिचर्चा करते हैं और तीसरे सूत्र में उसी शिव को प्रणाम करते हैं, नमन निवेदित करते हैं। लेकिन इन सारे कामों को करने से पहले हम लोगों को पहले उस चीज को समझ लेना चाहिए जो इस सब के मूल कारण है। आखिर हजारों वर्ष से, जब से ये धरती है, शिव की पूजा होती आई है। आज भी कुछ समय पूर्व दक्षिण अफ्रीका में खुदाई हुई थी और विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला था। यानी शिव की पूजा कोई नई बात नहीं है। जब से ये धरती है, स्वयंभू शंभू शिव है ही। और हमारे शास्त्रों ने बाद में कहा कि ये शंभू कौन है, ये शिव कौन है। तो साधु और संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी साधना से अध्यात्म के जगत के उच्च स्तर पर जाकर उस शिव का जैसा दर्शन किया, उस रूप को
धरती के लोगों तक पहुंचाया। अब वो रूप कौन कौन से हैं? क्योंकि अन्य देवी देवताओं के स्वरूप रूप अलग अलग नहीं है, उनके अवतार हुए हैं, लेकिन शिव के जो रूप हैं वो अनेकों हैं, गिनती नहीं है जिसकी। हम उतनी ही गिनती कर पाते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ज्ञान सिर्फ उतना ही नहीं होता, हमसे बहुत ज्यादा कोई दूसरा जानता होता है। इस दुनिया के बारे में हम बात करते हैं कि जब यह सृष्टि बनी, जब यह दुनिया बनी, इस सृष्टि के पैदा होने की इसका मूल कारण क्या है? तो जो अनुभूत हुआ वो ये है कि शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई। तब हम लोग कोई नहीं थे, न ये धरती थी, न ये आकाश था, न ये पांचों तत्व थे, कुछ भी नहीं था। एक बार साहब ने कहा महाशून्य था तब, और इस महाशून्य में कहीं भी कुछ भी नहीं था। और उसी अघोर अवस्था में शिव के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक से अनेक होने की। एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और दुनिया बनती चली गई, सृष्टि सृष्टि हुई, एक ऐसी ध्वनि हुई जिसको आज हम ओम कहते हैं। शिव की इच्छा हुई है, सृष्टि बनी है, और इस इच्छा और सृष्टि के बनने के बीच में जो ध्वनि हुई, जो आवाज हुई, जब भी हम भी कोई काम करते हैं तो हम कुछ भी अगर उठाकर इधर से उधर भी रखते हैं तो उसमें एक आवाज होती है, और इसमें एक समय लगता ही लगता है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, ध्वनि उत्पन्न हुई, अ उ म। इसी ध्वनि को हम कहते हैं ओम। लेकिन जैसे ही सृष्टि पैदा हुई, जैसे ही सृष्टि हुई, वही हो आकाश तत्व बना और पहला शब्द बना। ये शब्द क्या थे? ये शब्द नमः शिवाय, 5 अक्षरों का नमः शिवाय एक शब्द है। शब्द है ये, लेकिन इस शब्द में कहा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, कि शिव का प्राण मंत्र है ये। यानी शिव से पैदा हुई सृष्टि, जैसे ही सृष्टि हुई, उसके प्राण मंत्र जिसने पैदा किया था उन्हीं का मंत्र सबसे पहले आया। इस धरती ने, इस ब्रह्मांड ने शिव को झुककर प्रणाम किया। नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है, समस्त स्वरूप को। कौन कौन है ये स्वरूप? क्योंकि हम लोगों ने उनके एक रूप जगत गुरु को अपना गुरु बनाया है, लेकिन ये जो शिव है, जो जगत के गुरु हैं, इनके अनेक रूप हैं। ये कालों के भी काल, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे झुक के भजता है, ये है महाकाल, महामृत्युंजय। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो हमको मुक्त कर सकते हैं वो है महामृत्युंजय। उमा के पति यानी गृहस्थ आश्रम के भी जो साकार आदर्श हैं वो है उमा के पति शिव। निहंगी और शमशानी है। शमशान में उन चित्र में दिखता है कि शमशान में है, चिता का भस्म लगाए, और देवी देवता से लेकर संसार का कोई भी जो भी उनकी साधना आराधना करता है उनसे वरदान मांगता है। तीनों लोगों का वैभव देने वाले, और खुद निहंगी और शमशानी। शिव के हर रूप में देखिए कितनी विपरीत स्थिति है, लेकिन सारे स्वरूप उन्हीं के हैं, सारे रूप उन्हीं के हैं, और उनका एक रूप है जगत गुरु शिव का। अब है शिव ही वो, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। हमारे आपके भी अनेक रूप होते हैं। मान लीजिए किसी महिला का नाम है मीना। अब उस महिला का नाम है मीना,
लेकिन वही एक महिला एक ही समय में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की पड़ोसी, किसी की चाची, किसी की मामी। देखिए, अनेक रूप है हर व्यक्ति के। शिव का जो भी अंश है उसका भी इस धरती पे उसके भी अनेक रूप हैं, और वो जिस रूप से जिससे जुड़ा है उस रूप को उसी का लाभ मिलता है। जिस युग में हम आप रह रहे हैं, यानी ये युग, हमने सुना त्रेता युग आया, सतयुग आया, कितने युग आए। अभी जो चल रहा है उसको हम कहते हैं कलयुग है। कली का युग। शास्त्रों में लिखा गया कि कली का ये युग कैसा युग होगा, तो ये एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप और अनाचार चरम पे होंगे, बहुत ज्यादा चरम पे, यानी कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होगा, तो पाप, झूठ, अनाचार, अत्याचार सब कुछ होगा। अगर हम शास्त्रों की भी बात करें तो शिव पुराण में लिखा है कि जब सारे संसार के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी, हर तरफ अनाचार और पाप का बोलबाला होगा, उस समय मात्र एक ही रास्ता उनके पास बचेगा, और वो है नमः शिवाय मंत्र। कितने हजार वर्ष पहले इसकी रचना हुई, और जिन्होंने लिखा उसी समय अनुभव किया था कि ऐसा होगा, लेकिन हमको आपको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना ज्यादा अपने आप को बांट दिया है, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, संप्रदाय में, लिंग में, वर्ण में, पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, बड़ी जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, ये सारी चीजों में हम लोगों ने अपने आप को इतना बांटा। शिव ने पैदा किया था एक जैसा, लेकिन हम लोगों ने आकर इस पवित्र, इस सुंदर धरती पे आके हम लोगों ने ये क्या किया। हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था के लिए बनाई गई, कोई चीज व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर हमारी ये व्यवस्था अभी को जकड़ ले तो इस व्यवस्था को हट भी जाना ठीक है, क्योंकि अगर इंसान का मानवीय गुण भी खत्म हो जाए तब ये जाति, ये धर्म कोई भी काम नहीं आता। हमारे मन में अगर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं किसी के लिए, दूसरे का सुख देखकर हम खुश नहीं होते, तो फिर हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे जीव हैं। और इस समय में जब पूरे दुनिया में ऐसा अध्यात्म का संक्रांति काल चल रहा है, एक और इंसान ही है, वो शरीर में ही आए हैं, लेकिन उनका जन्म हुआ, नाम रखा उनके माता पिता ने हरिंद्रानंद। ये बालक जिसका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी। उस गांव में एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, अपने माता पिता की पहली संतान, 4 भाई बहनों में सबसे बड़े। माता पिता ने नाम रखा हरिंद्रानंद। और देखिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ, यानी 31 अक्टूबर 1948 को जब उनका जन्म हुआ, सुबह में तिथि कुछ और थी, खंडित हो गई, और शाम में पूरी दुनिया ने दिवाली मनाई। उस दिन दिवाली का पर्व था, दिए जले। जब हम दिया जलाते हैं तो हम कहते हैं कि दिए की रोशनी हमको ऊर्ध्वमुखी करती है, ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए भारत की संस्कृति में आपने देखा होगा कि हर जगह शुभ काम में हम दीप जलाते हैं, चाहे वो दीप मिट्टी का हो, आटे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो,
किसी भी चीज का हो, लेकिन हम दीप जलाते हैं क्योंकि हमारी मान्यता है कि दिया हमको ऊर्ध्वमुखी करता है, मेरे मन में फैले अंधकार को दूर करता है। उस विशेष दिन इस बालक का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। अब जब ये बड़े हुए, अपने पिता, उनके पिता उस समय बिहार झारखंड 2000 में अलग हुआ है, लेकिन उस समय ये सारा बिहार ही था। तो उनके पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर थे और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, माँ का नाम राधा देवी है। अपने चारों बच्चों में अपने पहले बच्चे हरिंद्रानंद जी को जब वो देखते तो उनको लगता कि ये मेरा बच्चा एक अनोखा बच्चा है, ये क्या करता है। कभी साहब हरिंद्रानंद जी महादेव की तस्वीर पे पानी का पाइप लगाकर साइफन से पानी उसमें पाइप में छोड़ देते थे और वो महादेव की जो तस्वीर थी कागज की रहती थी, अब तो प्लास्टिक की भी आने लगी है या जो बैनर बनता है उस तरह की चीजें आने लगी हैं, तो पानी से नहीं गलती। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक में भी कागज की तस्वीर रहती थी, पानी पड़ जाए तो गल जाती थी। और बच्चा बालक हरिंद्रानंद जी सोचते कि ये तस्वीर गल क्यों गई, गल गई। तो उनके माता पिता कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ तक कि खेल भी अगर कोई खेलते तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें करते, अद्भुत और चमत्कार की बातें। तो दूसरे बालक समझते कि ये क्या बोल रहा है। और 12 वर्ष का होते होते उनके घर में एक व्यक्ति जो आए थे, उनके पिता के पास बैठे थे। साहब हरिंद्रानंद जी जो बालक थे, 12 वर्ष की आयु थी, और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने खरी का लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा है और नीचे पटका खरी का सांप में बदल गया। जैसे ही खरीके को धरती पे पटका उस व्यक्ति ने, वही खरी का सांप में बदल गया। ये बालक थे, ये चीख पड़े। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बउआ, कोई बात नहीं है, और फिर इनको तसल्ली दी। तब तक इन्होंने देखा कि अब सांप नहीं है, खरीका है। एक छोटे बच्चे के मन पर इस बात का बहुत असर पड़ा और पहले से ही आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था। आने वाले वर्ष उस उम्र से लेकर आगे आने वाले 14 वर्ष तक यही हरिंद्रानंद जी अनेक लोगों को अपना गुरु बनाते रहे। कभी किसी साधु को गुरु बनाते, कभी किसी अघोरी को, कभी किसी शमशान वाले को, किसी काबालिक को, किसी संत को। उनको जिससे मिलके लगता कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, वो उसको अपना गुरु बनाते। लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगता कि नहीं, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ उनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा चलती रही और दूसरी तरफ शमशान की साधना, मंत्रों का जप, ये भी चलता रहा। अब आया वर्ष 1974, नवंबर का महीना था। पटना में एक कॉलेज है, लॉ कॉलेज, कानून की पढ़ाई होती है उसमें। उस लॉ कॉलेज से दिन में पढ़ाई करते और शाम में ट्रेन पकड़ के, आरा का नाम सुना है आपने? आरा जिला, आरा बलिया सब जानते हैं। आरा जिले में एक शमशान भूमि है, गांगी शमशान। शाम में ट्रेन पकड़ के साहब पटना से वहां जाते, रात में शमशान साधना करते, सुबह में फिर से ट्रेन पकड़ते और वापस पटना आ जाते। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1972 में उनका विवाह, पलामू जिला है, वहीं पे मनातूगढ़ में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसमें उस समय काफी वैभव, 7 आंगन का बहुत बड़ा घर उनका, और उस वैभव में माँ नीलम आनंद जी का जन्म हुआ। राजमणि नीलम आनंद
जो 1972 में साहब हैदरानंद जी की पत्नी बनी, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलम आनंद। उनका जब जन्म हुआ 27 जुलाई को 1952 में, तो उनके पिता बताते कि जब नीलम का जन्म हुआ तो उस बिस्तर के नीचे विषैले सांप का बच्चे लोगों का झुंड नहीं होता है, एक जगह सांप के बहुत सारे बच्चे, उस बिस्तर के नीचे विषैले सांपों के बच्चों का झुंड था। यहाँ तक कि लोग घबरा गए, और दिन था नाग पंचमी का, तो लोग वहाँ घबरा गए। सबने कहा कि मार देना चाहिए, सांप है, सांप के बच्चे हैं। लेकिन उनके पिता महुआर जगदीश्वरजीत सिंह और उनकी माँ भूमिका देवी, उन दोनों ने कहा कि नहीं, नाग पंचमी का दिन है, इसको सुरक्षित बाहर कर दिया जाए, लेकिन मारा नहीं जाएगा। तो जन्म से ही उधर भी चमत्कार शुरू थे और इधर भी चमत्कार शुरू था। 1972 में संयोग ऐसा बैठा कि दोनों के पिता की भेंट हुई और बात में ही शादी तय हो गई। 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी और नीलम आनंद जी का विवाह हुआ, और उसके 2 साल बाद 74 में आरा में उसी शमशान में साहब हैदरानंद जी ने निराश मन से, हताश होकर, थक कर ये सोचा कि पिछले 14 वर्ष से मैं लगातार शिव गुरु की खोज कर रहा हूँ, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। और उनके मन में ये कौन था जो उनके पिता हमेशा घर में कहते थे कि गुरु र ब्रह्मा, हमारे घरों में भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्होंने कहा कि इसमें गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में संहार की शक्ति होती है, महेश की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है, परब्रह्म है। तो जब गुरु ये सब हो सकता है, तो वही ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है? मात्र ये सोच। और उन्होंने उसी समय कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, किसी जगह जाके अध्ययन करके ये नहीं समझा था, उनको पता भी नहीं था, बस अपने घर में सुना था शिव ईश्वर को कहते हैं। उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, हरि कथा अनंता, एक भजन हमारे गुरु भाई लोग गाते हैं, साहब हरिंदर की कथा मैं उनकी बात सुनाता हूँ। मैं किसकी बात कहता हूँ, क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि होता क्या है कि जब भीड़ बढ़ जाती है ना, शिव शिष्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हर व्यक्ति कोई न कोई आके आपको समझाने लगता है, हमको समझाने लगता है कि हम जो कहेंगे वही मानना, हम जो कहते हैं वही सुनना, क्योंकि मैंने तुमको जोड़ा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किनके कहने पे हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब हैदरानंद जी ने शिव को गुरु मानकर अगले 8 वर्षों तक, तब तक वो डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, उनकी पोस्टिंग पाटन में हुई, फिर उसके बाद वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में लगभग तब तक 8 वर्ष बीत गए, यानी 1982 और वहाँ उन्होंने पहली बार कमरे से बाहर शिव की बात करनी शुरू की, यानी कि दूसरे लोगों से भी महादेव की बात की। हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये शिव चर्चा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शिव की कथा का प्रचलन बहुत दिनों से है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन हजारों वर्षों से नहीं है। शिव की कथा हम सुनाते आए हैं, शिव की चर्चा यानी शिव की बात हम लोगों ने कब करनी शुरू हुई? जब 1982 में मधेपुरा जिला में जब ये मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने लोगों से कहा
जगत के लोगों से कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। और 1975 में श्वासों के माध्यम से नमः शिवाय उनके पास ये मंत्र पहुंच चुका था। नमः सांसों के साथ आया था, शिवाय उतर गया था। अभी प्रारंभ में मैंने आपको यही बताया कि जब ये सृष्टि बनी तो इस सृष्टि ने सबसे पहले झुक के नमः शिवाय शब्द से प्रणाम किया शिव को। और शिव का यही प्राण मंत्र हम सभी शिव शिष्यों के लिए नमन की एक प्रक्रिया भी बन गया। साहब महेंद्रानंद जी के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः शिवाय आया। फिर उसके बाद आकाशवाणी एक हुई थी बेगूसराय में, जिसमें आवाज आई थी, उनसे कहा गया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी हमारा दूसरा सूत्र शिव की चर्चा। मैंने शिव को गुरु माना है और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूँ। साहब महेंद्रानंद जी ने कहा मैं यही करता हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु माना और मैं दूसरों को कहता हूँ कि तुम भी मानो। अब ये तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र पहले आया, दूसरा सूत्र उसके बाद आया, लेकिन पहला सूत्र जिसमें हम दया मांगने की बात करते हैं ये आया नहीं, ये उनके जीवन में घटित होने वाले पल प्रतिपल ने उनको समझा दिया कि शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश करें, क्योंकि पहले जो इतने साधना और मंत्रों का जप जिन्होंने किया, शिव को गुरु मान के सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कोई साधना कोई उपासना नहीं की, लेकिन ऐसा हुआ उनके जीवन में जिसने उनको समझा दिया कि महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। अब है कि समय बहुत हो चुका है और आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। बारिश का मौसम है, बारिश सुबह में भी हुई है बहुत, आपको लौटना भी है, भूख भी लगी होगी, लेकिन महादेव के नाम पे तो हम लोग पूरा दिन ही उपवास करते हैं। क्या आप नहीं करते? हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने किया है, हम लोग को आता है ये। तो पूरा दिन का उपवास मत करिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग और यहाँ रुकते हैं, क्योंकि लौटना तो आपको भी है, लौटना तो मुझको भी है। न जाने ये बात फिर कब होगी ना होगी, न जाने ये वक्त ये समा फिर होगा ना होगा, कोई नहीं जानता। जीवन में अगले पल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मन ये समझ जाए कि बहुत जरूरी है ये शिव की चर्चा क्या है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शिव का शिष्य धरती पे उतरा